अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल करीम और हम आपको जियो की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त इलेक्शन सेल के हेड सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद हैं। तो सुहेल साहब, हम पंजाब की बात कर रहे थे, हमने प्रीवियसली पंजाब को डिस्कस किया। इस बार पंजाब का जो वस्ती रीजन है, जो सबसे बड़ा वस्ती पंजाब जो है सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। इसकी कुछ डायनेमिक्स के बारे में अगर आप हमको बताना चाहें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी, इसी को जीटी रोड कहते हैं। यही डिसाइसिव फैक्टर होता है। सबसे ज़्यादा सीटें इसमें हैं, सबसे ज़्यादा नून लीग का इन्फ्लुएंस इसमें रहा है। अर्बन सेंटर्स बड़े बड़े इसके अंदर हैं और जो नून को अरसा दराज से जो मकबूलियत हासिल है वो इन्हीं अर्बन सेंटर्स, इसी सेंट्रल पंजाब के अंदर हासिल है और इसी वजह से नून जो है वो तगड़ी है। और अब भी जहाँ साउथ पंजाब में हमने देखा कि फैमिली की फैमिली, अजला के अजला जो हैं वो वफादारियाँ बदल गए हैं। यहाँ आपके 82 जो कौमी असम्बली के हलके हैं, अब उनमें से सिर्फ 10 लोगों ने वफादारी बदली है। तो यूँ समझे कि ये अब भी इसके अंदर जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उनमें नून को बहरहाल उसका पल्ला भारी है। बिल्कुल। और इस रीजन है, इसमें 21 अजला हैं और 5 इसके डिवीजन। अच्छा, थोड़ी नशिस्तों की भी अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि इस अजला में जो कुल कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 82 हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तें 175 हैं। अच्छा, इसी वजह से मैं उज़मा बताना चाहता हूँ, ये जो कहा जाता है ना कि अभी भी पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत बनाने का चांस मौजूद है, वो आप देखें 175 नशिस्तें हैं। अगर फ़र्ज़ करें 150 नशिस्तें वो यहाँ से जीत जाते हैं तो और बाकी और 15-20 और जगह से जीत जाते हैं, तो शहबाज शरीफ को कोई रोक नहीं सकेगा फिर सूबाई हुकूमत बनाने की। या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा या पैट्रियाट बनाने पड़ेंगे। अच्छा सुहेल साहब, मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस रीजन में कौमी असम्बली की नशिस्तें जो मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं उसके बाद 9 नशिस्तें कम हुई हैं। 9 बहुत नशिस्तें होती हैं और ये वाला जो रीजन है ये मुस्लिम लीग नून का प्रीवियसली दोनों इलेक्शंस देख लें बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, देखें, ज़ाहिर है ये तो सेंसस के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं और जब पंजाब गवर्नमेंट ने मान लिया, जब मुस्लिम लीग नून ने मान लिया, उनके दौर में ही ये सेंसस हुआ, तो मेरा ख्याल है कोई इतनी काबिल एतराज़ जो है वो बात नहीं है। और ज़ाहिर है ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे मुल्क में, तो दूसरे छोटे सूबों को फ़ायदा पहुंचा है इन सीटों के कम होने से और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी है कौमी असम्बली में, तो दिस इज़ पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इंतखाबी नताइज पे क्या पड़ता है, इस पर ही बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2008 के इंतखाबात में इस रीजन में किस पार्टी की क्या पोजीशन थी। तो PMLN हमें यहाँ पे भी नंबर 1 ही दिखाई दे रही है, 48 सीट्स हैं। और उसके बाद अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उस ज़माने में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड में लगती थी। जी, कई अजला से पीपल्स पार्टी ने सीटें ली, मंडी बावलदीन से सीटें ली, अच्छा, गुजरात से सीटें ली और मुस्लिम लीग काफ भी उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उस वक्त काफ जो थी वो नई नई हुकूमत से उतरी थी और उस वक्त उनके पास भी कुछ इलेक्टेबल थे, तो उन्होंने भी 14 सीटें ली। बिल्कुल, उस वक्त तो खैर उनका दौर था, लेकिन फिर दौर आया 2013 का, जहाँ पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इससे पिछले इलेक्शंस में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती थी, वाइप आउट हो गई, गायब हो गई वहाँ से, इस रीजन से ज़ीरो, कोई सीट नहीं ले पाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन द अदर हैंड नई पार्टी के तौर पे उभरी, 2 ही सीट्स ली उसने, लेकिन फिर भी पहली दफ़ा था। और अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो था वो 88 सीट्स वहाँ से उसने ली थी। जी, मेरा ख्याल है कि ये जो परफॉर्मेंस थी इसकी वजह एक तो ये थी कि सेंट्रल पंजाब में सबको पता था कि नून इक़्तिदार में आ रही है और फिर इलेक्टेबल भी आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को छोड़ गए। और ये जो 2013 का इलेक्शन था, इसमें ये ट्रेंड वाज़े हो गया कि अब लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। अगरचे सीटें तो पिंडी में 2 ही मिली तहरीक इंसाफ को और बाकी पंजाब में नून का डिफरेंस बहुत था तहरीक इंसाफ से, इसलिए सीटें ना मिल सकें। लेकिन उस वक्त भी ये लग गया था कि अब चैलेंज जो है वो PTI डालेगी। और एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी सुहेल साहब कि जो PTI एक नई पार्टी के तौर पर सामने आई है, PTI की कामयाबी की वजह क्या पीपल्स पार्टी की लो परफॉर्मेंस है या PTI का अपना होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है? देखिए, बहुत वैसे तो वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी की वो सारी क्रीड 50 साल जो थी, एक पूरी जनरेशन थी, वो ख़त्म हो गई। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जो अलामत थे पीपल्स पार्टी की, वो ख़त्म हो गए। फिर जो रोटी कपड़ा मकान और सोशलिज़म की जो बात थी
वो ख़त्म हो गई, मार्केट इकोनॉमी सबका नारा है। और फिर दूसरा ये हुआ है कि अब जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है उसके लिए ना नून के पास जगह है ना पीपल्स पार्टी के पास जगह थी। तो ये एक नई पार्टी थी पीटीआई के पास जो अपॉर्चुनिटी चाहती है, जो मिडिल क्लास, वो सारी पीटीआई के अंदर चली गई है और उनको अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पर। तो मतलब इस इलेक्शन के नताइज में अगर हम वस्ती पंजाब के नताइज को प्रिडिक्ट करें तो आपके ख्याल से यहाँ पे भी पीटीआई स्ट्रॉन्ग होल्ड लेते हुए दिखाई दे मेरा रही ख्याल है कि ये तो डेफिनेट है कि पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर रहेगी, लेकिन फिर भी अभी तक तो होल्ड जो है वो नून लीग का नज़र आता है ओवरऑल। हाँ, जहाँ कहीं मौका मिलेगा वो पीटीआई ज़रूर जीतेगी। और ये कहना कि जैसे पहले नून इस इलाके से स्वीप करती थी वो अब मुमकिन नहीं रहा। बहुत बड़े सख्त चैलेंजेस होंगे और हर ज़िले के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि बड़ा सख्त मुकाबला है, क्योंकि इलेक्टेबल्स अब अगर सेकंड जो नंबर के इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई के पास हैं और फर्स्ट नंबर के जो है नून के पास हैं। और अगर हवा चली और नवाज़ शरीफ पर और दबाव आया, शहबाज शरीफ पर और दबाव आया, तो मुझे लगता है कि पीटीआई को फिर बहुत ज़्यादा सीटें ना मिल जाएं। और जो हम तवक्को कर रहे हैं कि एक मखलूत हुकूमत, अगर ये दबाव जारी रहा तो फिर तो पीटीआई सेंट्रल पंजाब से भी जीत सकती है। अच्छा, लेकिन अभी ये मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। हमारी ये जो ट्रांसमिशन है ख़ास तौर से इंटरैक्टिव स्क्रीन पे जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनका इलेक्शन से किस तरह से ताल्लुक बन सकता है और क्या उनकी डायनामिक्स हैं, सुहेल राइट साहब की एक्सपर्टीज़ के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते रहेंगे। इस वक्त हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। खुदा हाफिज़।